नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उपजायणम नमो लोये सव्वसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमहु ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 4 पेज 269। सम्यक्त्व के विभिन्न लक्षणों का समन्वय का प्रकरण चल रहा है। पंडित जी ने कुछ बात कही है तो उसको गुरुदेव श्री समझा रहे हैं। गुरुदेव श्री के प्रवचन का स्वाध्याय 269 पर नीचे प्रश्न। यहाँ सम्यक दर्शन में 7 तत्वों के श्रद्धान का नियम कहा है वह बनता नहीं है। ये प्रश्न है श्रोता का। क्या आपने कहा कि 7 तत्वों की श्रद्धा वो सम्यक दर्शन है, वो बन नहीं सकता। क्यों? कि कहीं तो शास्त्रों में अलग अलग जगह अलग अलग बात कही है। पर से भिन्न आत्मा के श्रद्धान को सम्यक कहते हैं। क्या कह रहे हैं? पर द्रव्य से भिन्न, पर भाव भिन्नम, पर भाव से भिन्न और अपने स्वभाव से अभिन्न ऐसा आत्मा, उसका श्रद्धान सम्यक दर्शन है। श्री समयसार कलश 6 में एकत्व नियतस्य इत्यादि कहा है। वहाँ ऐसा कहा है कि भगवान आत्मा का शरीर आदि पर द्रव्यों से भिन्न अवलोकन नियम से सम्यक दर्शन है। क्या कह रहे हैं भाई? 7 तत्वों का कहते हो तो 7 तत्वों में वहाँ समय सार में तो ये का पर से भिन्न आत्मा का श्रद्धान। इसलिए 9 तत्वों की संतति छोड़कर वहाँ तो ऐसा लिखा। क्या लिखा? 9 तत्वों की संतति छोड़कर हमारे तो एक आत्मा प्राप्त हो। तुम 7 से काम है ऐसा कहते हो और वहाँ 9 की परिपाटी छोड़ने को कहा है और अकेला आत्मा प्राप्त हो ऐसा कहा है। इसलिए नियम नहीं रहा। तथा दूसरा, कहीं एक आत्मा के नीचे कोई सम्यक्त्व कहते हैं। कुछ जगह ऐसी, कुछ जगह शास्त्र ऐसे है जहाँ कहा कि एक आत्मा निश्चय कर लो, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। हाँ, क्या कह रहे हैं? श्री हेमचंद्र आचार्य कृत पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में दर्शन आत्म विनिश्चित यह पद है, उसका भी यही अर्थ है। वहां तो अकेले आत्मा की श्रद्धा की बात आई, यह जबकि आप 7 की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हो। इसलिए जीव अजीव का ही, देखो, स्व पर भेद विज्ञान कहो तो जीव अजीव, अथवा केवल जीव का ही श्रद्धान होने पर सम्यक दर्शन होता है। यदि 7 तत्वों की श्रद्धा का नियम होता तो वैसा क्यों नहीं लिखते? क्या कहा? पहले देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को कहा गया था, 9 तत्व की श्रद्धा को कहा गया, आपा पर का भेद ज्ञान को कहा और आत्मा का श्रद्धान का 4 लक्षण कहे। तब चारों लक्षण कहीं कुछ कह रहे हो तो हम क्या माने? दिक्कत तो है नहीं। तो कह रहे उत्तर में देखो, पर से भिन्न जो अपना श्रद्धान होता है वह आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष के श्रद्धान से रहित है या सहित है? क्या कहा? पंडित जी पूछ रहे हैं, उसको गुरुदेव श्री खुलासे में पूछ रहे हैं
कि अगर पर से भिन्न आत्मा की श्रद्धा कही गई तो उसमें आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष शामिल है कि नहीं है? आश्रव है, आश्रव है, आश्रव दुक्कार घनेरे बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। बंध अहितकर है, कोई भी बंध होगा तो वो हितकर नहीं है। संवर उपादेय है, निर्जरा हितरूप है और मोक्ष परम हितरूप है। ऐसी श्रद्धा न हो तो मोक्ष के लिए क्यों प्रवर्तेगा? पर से भिन्न आत्मा की श्रद्धा कही ना, तो उसको मोक्ष की श्रद्धा नहीं हो तो मोक्ष के लिए क्यों प्रवर्तेगा? और मोक्ष के लिए आश्रव बंध है, संवर निर्जरा मोक्ष उपादेय। वह छूटने का उपाय करता है और पूर्ण छूटना मोक्ष है। जो स्वभाव सन्मुख हुआ है वो पूर्ण होना चाहता है। पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत, स्वभाव सन्मुख होना, वो पूर्णता को चाहता है, लक्ष्य उसका पूर्णता है, इसलिए उसमें मोक्ष की श्रद्धा आ जाती है। देखो, अज्ञायक स्वभाव की रुचि करके अंतर स्थिरता करना चाहता है। हाँ, आत्मा को जानकर करना क्या है? पर से भिन्न आत्मा जाना तो खाली जानना ही है कि अपने में स्थिर रहना है, इसलिए उसको मोक्ष की प्रतीति वर्तती है। ये सात तत्व की श्रद्धा के बिना आपा पर का भेद ज्ञान और आत्मश्रद्धान होता ही नहीं। पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति और बंध का सर्वथा अभाव होना मोक्ष है, उसकी श्रद्धा उसे वर्तती है। एक बात अभी तो आपा पर के श्रद्धान की बात, तथा शुद्धता का अंश संवर उपादेय है। पूर्ण शुद्धता चाहिए मोक्ष, तो उसका अंश है संवर। संवर होने से सुख होता है और शुद्धता की वृद्धि रूप निर्जरा हित रूप है। उसकी श्रद्धा बिना रागादि रहित होकर अपने स्वरूप में लीनता का उद्यम किस लिए रखता है? इसलिए उसको संवर निर्जरा की श्रद्धा वर्तती है। तथा पुण्य पाप रूप भाव आश्रव है और उसका फल बंध है। पुण्य पाप रूप भाव आश्रव है, उसका फल बंध है। आश्रव है और बंध अहितकर है। देखो, आश्रव करने लायक नहीं है और उसके निमित्त से होने वाला बंध वो अहित रूप है। बंधन कोई भी हो, सोने की बेड़ी हो कि लोहे की, दोनों दुखदाई है। बेड़ी है, बंधन है। आपको हाउस अरेस्ट करके रख दे, घर में आप आराम से बिना अरेस्ट के रह रहे हैं, घर में ही रह रहे, बाहर नहीं जा रहे हैं, तो तकलीफ नहीं है। और हाउस अरेस्ट कर दिया कि अब आप बाहर नहीं जा सकते, तो अच्छा लगता है क्या? मतलब आप बंधन में किसी बंधन को भी अच्छा कोई भी नहीं मानता है। और देखो, उनकी श्रद्धा के बिना उनके आश्रव है और बंध अहितकर, ऐसी श्रद्धा के बिना पूर्व अवस्था आश्रव बंध रूप दशा क्यों छोड़ना चाहता है? आत्मा को जान के कर। आत्म को हित है सुख, तो सुख चाहिए और सुख मोक्ष में है, तो मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। तो फिर आत्मा को जानकर करना क्या है? इसलिए उसको आश्रव बंध की श्रद्धा भी होती है। इस प्रकार आश्रव बंध, संवर निर्जरा और मोक्ष, इन पांच पर्यायों की श्रद्धा रहित, ये पांच पर्यायों की श्रद्धा नहीं हो और स्वपर का श्रद्धान करना संभव नहीं हो सकता। जीव अजीव की श्रद्धा की तो उसकी ये पांच अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं की भी श्रद्धा होगी तो ही मोक्ष मार्ग में लगेगा। नहीं तो जीव अजीव की श्रद्धा करके करना क्या है? स्वपर की श्रद्धा में सातों ही तत्व आ जाते हैं। स्वपर के भेद ज्ञान में सातों तत्वों की श्रद्धा होती है। एक बात। अब दूसरी, अब मात्र आत्मा की श्रद्धा का स्पष्टीकरण करते हैं। कहीं पर आत्मा की श्रद्धा ही लिखा है, केवल आत्मा का निश्चय है। वहां पर का पर रूप श्रद्धान हुए बिना आत्मा का श्रद्धान नहीं होता। आत्मा की श्रद्धा करनी है सब। तो आत्मा की श्रद्धा करेंगे तो ज्ञान तो स्वपर प्रकाशक है,
तो पर को पर जाने बिना स्व में अपनापन आ ही नहीं सकता। आत्मा आत्मा रूप है ऐसा कहने पर आत्मा शरीरादि रूप नहीं है यह आ जाता है। विचार करना। पंडित जी कह रहे आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति है, ऐसा निर्णय होने पर की पररूप श्रद्धा आ जाती है। अजीव अन्य वस्तु है, अपने में उसकी नास्ति के बिना आत्मा की श्रद्धा नहीं होती। अजीव का श्रद्धान होने पर ही जीव का श्रद्धान होता है। क्या कहा? आप अजीव, जीव से भिन्न सब अजीव। अगर बाजार में सब्जी वाले की दुकान से बच्चे को भेजें कि भाई आम लेके आओ, तो वो आम को जानता है कि नहीं जानता है? और बाकी आम नहीं है ये भी जानेगा कि नहीं जानेगा? नहीं तो आम के बदले वो दूसरी चीज ले आएगा। तो आत्मा को जानता है तो ये भी जानेगा नहीं ये आत्मा नहीं है बाकी चीज। यहां अजीव सिद्ध करना है, इसलिए ऐसा कथन किया है। देखो, आत्मा है ऐसा कहने पर पदार्थ भी है, यह बात आ जाती है। अजीव पदार्थ की श्रद्धा करने पर जीव की श्रद्धा होती है, आगे पीछे नहीं होती। शिष्य जीव को स्वीकारता है परंतु अजीव को नहीं स्वीकारता, इसलिए कहते हैं कि अजीव की सत्ता के स्वीकार बिना जीव के सन्मुख कैसे आएगा। इसलिए इसमें भी अजीव की श्रद्धा रही हुई है। और पूर्व कथानुसार आश्रव का श्रद्धान भी वहाँ अवश्य होता है। पिछले में जो स्वपर भेद विज्ञान में कहा कि आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष की श्रद्धा होती है, वैसे संवर निर्जरा मोक्ष की भी श्रद्धा होती है। बारंबार जीव के सन्मुख उपयोग लगाता है, अपने सन्मुख करता है उपयोग को, अपने को ज्ञान रूप और ज्ञानमय बना रहने का परिणाम प्रयत्न है। इसलिए संवर निर्जरा मोक्ष की श्रद्धा भी है और आश्रव बंध को छोड़ना चाहता है, इसलिए आश्रव बंध की श्रद्धा भी है। इस प्रकार जिसको आत्मा की श्रद्धा होती है उसको सातों तत्वों की श्रद्धा होती है। इसलिए एक आत्मा की श्रद्धा कहो अथवा जीव अजीव की श्रद्धा कहो तो भी यह लक्षण तत्वार श्रद्धान लागू पड़ता है। सातों की श्रद्धा आ जाती है, यह लक्षण कहीं लागू नहीं पड़े ऐसा नहीं होता। पुण्य पाप आश्रव है, उनमें अटकना बंद है। देखो, पुण्य और पाप, शुभ दिन रात शुभ शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। तो ये आश्रव है। और पुण्य पाप करने में लगे रहना, अटकना, ये पुण्य मेरा ये पाप मेरा, ये बंधन है। और संवर निर्जरा द्वारा मोक्ष होता है। इस प्रकार इन पांच की श्रद्धा के बिना स्वपर का श्रद्धान अथवा केवल आत्मश्रद्धान सच्चा नहीं होता। क्या कह रहे हैं? अन्यमति भी, वेदांत और सांख्य आदि भी आत्मा शुद्ध है ऐसा तो कहते हैं। जब भगवान की वाणी में, जिनेंद्र के वचनों में सात तत्व की श्रद्धा पूर्वक आत्मा अनुभव की बात हुई तो एक आत्मा कहा गया, तो वेदांत और सांख्य वालों ने आत्मा की बात तो आत्मा तो कहते हैं वो, पर परद्रव्य के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते तो ज्ञान खोटा हो गया ना। परंतु इतने मात्र से काम नहीं चलता। सात तत्वों की श्रद्धा के बिना आत्मा की सच्ची श्रद्धा नहीं होती। केवल ज्ञान का कारण चारित्र है। चारितम खलु धम्मो, ये केवल ज्ञान का कारण चारित्र है। और चारित्र का कारण सम्यक दर्शन, दर्शन मूलो धम्मो, उनका लक्षण सात तत्व की श्रद्धा है। सम्यक दर्शन का लक्षण विकार के अभाव और अविकारी भाव के द्वारा पूर्ण अविकारी होना ही उपाय है। क्या उपाय है? विकार का अभाव और बिना विकार का स्वभाव अपना, उस अपने बिना विकार के स्वभाव का आश्रय करने से पूर्ण निर्विकारी दशा होना, ये उपाय है। इस प्रकार पांच तत्वों की श्रद्धा न होवे तो जीव अजीव की श्रद्धा सच्ची नहीं होती।
पांच को जाने बिना मात्र आत्मा ज्ञान मूर्ति है, ऐसी प्रतीति होना सम्यक दर्शन नहीं है। आत्मा की श्रद्धा को सम्यक दर्शन, बस एक आत्मा ही हो तो ये सात तत्व के जान समझ पूर्वक का है। स्वभाव को छुप कर रागादि परिणाम का होना आश्रव है और उनमें अटकना बंद है। स्वभाव के लक्ष्य से शुद्धता प्रकट होना और बढ़ना संबंध निजरा है और परिपूर्ण शुद्ध दशा मोक्ष है। इस प्रकार पांच की श्रद्धा के बिना आत्मा की श्रद्धा सच्ची नहीं होती। अज्ञानी या तो आश्रव तत्व को नहीं मानता, आश्रव को मानता ही नहीं। कर मानने किसे कहते हैं? आश्रव यही नहीं मालूम है। बाहर से जीवों की दया पालना, इसको आश्रव मानता है, संवर मानता है। और जीवों को हिंसा करना, इसका नाम आश्रव। रक्षा का परिणाम आश्रव है, ये नहीं समझ में आता। विकार के कारण निर्विकारी दशा होना मानता है। विकार के कारण निर्विकारी दशा मतलब पर जीवों की दया पालने से आत्मा की श्रद्धा हो जाएगी, आत्मा का निर्विकार पना प्रकट हो जाएगा, इसलिए उसके मिथ्या अभिप्राय का अभाव नहीं होता। आत्मा शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का समुदाय है। क्या है आत्मा? शुद्ध और अशुद्ध पर्यायों का समुदाय है। यह बात पूर्व में 7वें अधिकार के निश्चयाभासी प्रकरण में वैसी ग्रंथ के भाग 3 में आ गई। क्या कह रहे हैं? आत्मा क्या है कि शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का समुदाय है। आत्मा शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है। आत्मा को देखेंगे तो उसमें शुद्ध अशुद्ध पर्याय भी, आत्मा पर्याय वाला है कि नहीं? पर्याय बदलती है ये बात अलग, पर पर्याय होती है ना। शुद्ध अशुद्ध पर्याय रहित नहीं है। आश्रव बंध अशुद्ध और संवर निर्जरा मोक्ष शुद्ध पर्याय है। इस प्रकार द्रव्य शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है। अकेले द्रव्य की श्रद्धा करे और पर्याय की श्रद्धा नहीं करे तो वह कार्यकारी नहीं है। लो देखो, पर्याय की दृष्टि नहीं करना है, पर पर्याय का ज्ञान करके श्रद्धान तो करना है ना। पर है ये पर्याय मुझे लाभदायक नहीं है, इस पर्याय को देखने से मुझे लाभ नहीं है। कोई कहता है मात्र वीतराग की आज्ञा मानना समकित है, भगवान की आज्ञा मानना ये समकित है, तो ये बात भी यथार्थ नहीं है। सच खोटा अपनी पर्याय में वर्तता है। सच और झूठ कहाँ है? झूठ कहाँ है? वस्तु है सो सब सच है। झूठ या तो हमारे ज्ञान में है तो वो ज्ञान झूठा हो गया, और या वाणी में है तो वाणी झूठी हो गई। झूठ या तो ज्ञान में होता है या वाणी में होता है। वस्तु तो है जैसी है, तो हमारा ज्ञान गड़बड़ है तो सुधार किस में करना है? वाणी झूठ बोल रहे हैं हम, तो सुधार किस में करना है? आश्रव बंद खोटापना है और संवर निर्जरा मोक्ष सच्चापना है। आश्रव बंद ये बीमारी है और संवर निर्जरा मोक्ष ये स्वास्थ्य है। वे पर्याय हैं और द्रव्य सामान्य है। ये अवस्थाएं होती है, द्रव्य सामान्य है। यह समझे बिना धर्म नहीं होता। जीव को आश्रव बंध का अभाव करना है और मोक्ष प्रकट करना है। उन शुद्ध अशुद्ध पर्यायों सहित द्रव्य है। यहाँ भूत और भविष्य की पर्यायों सहित का द्रव्य लेना है। आश्रव बंध वर्त गए और संवर निर्जरा मोक्ष वर्तते हैं, इन सहित का द्रव्य है। अशुद्धता और शुद्धता रूप पर्यायों की श्रद्धा बिना स्वपर श्रद्धान अथवा केवल आत्मा का श्रद्धान सच्चा नहीं है। जैसे ये वस्त्र ताना बाना सहित है, कपड़ा बनता है ना, तो कंपनी में कपड़े में ताना और बाना होता है कि नहीं होता? ताना मीन्स एक आड़ी लाइन और बाना मीन्स फिर दूसरी लंबी लाइन। ताना बाना सहित होता है ना। ताने बाने के अवलोकन बिना वस्त्र का अवलोकन नहीं होता। कपड़ा देखना है तो उसमें धागे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। इसलिए प्रकार आश्रव बंध अशुद्ध पर्याय है और संवर निर्जरा मोक्ष शुद्ध पर्याय है।
इन्हें जाने बिना आत्मद्रव्य का श्रद्धान नहीं होता। क्या कह रहे हैं साहब, हमें तो आत्मा का काम करना है। तो आत्मा में काम क्या करना है? ये भूखो रहना शरीर में, ये आत्मा का काम है। क्या कहें, लूखा सूखा खाना, ये आत्मा का काम है। आत्मा खा सकता है। विचार करें, उपवास करना आत्मा का काम है, खाना नहीं खाना। आत्मा के समीप बसना उसको उपवास कहते हैं, वो तो आत्मा का काम है। आत्मद्रव्य की श्रद्धा यह आत्मा का काम है। आत्मद्रव्य इन 5 पर्यायों सहित है, इसकी श्रद्धा सम्यक दर्शन है। तो क्या 5 पर्यायों सहित द्रव्य की श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता है? श्रद्धा क्या करेंगे कि नहीं होता 5 पर्याय सहित। 5 पर्याय के ज्ञान बिना पर्याय वाला त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा का अनुभव नहीं होता है। परंतु जिसको इन 5 पर्यायों की श्रद्धा नहीं है, उसको आत्मा की श्रद्धा नहीं है। 7 तत्व की श्रद्धा में से एक भी तत्व की श्रद्धा कम करे तो आत्मा की श्रद्धा नहीं रहती। एक को दूसरा मान ले, एक की श्रद्धा सही नहीं हो। आत्मा में जो विकार परिणाम होता है और अविकार परिणाम होता है, उसकी श्रद्धा बिना स्वपर का श्रद्धान या केवल आत्मा का श्रद्धान कार्यकारी भी नहीं है। कारण कि वैसा श्रद्धान करो या मत करो, स्वयं है वह स्वयं ही है, और पर है वह पर ही है। दया, दान, व्रत, पूजा आदि के परिणाम आश्रव बंध है। क्या कहा है? जीवों की दया पालना धर्म नहीं है, आश्रव है। आश्रव धर्म नहीं होता। आश्रव तो संसार है, बंधन संसार है। दया, दान, व्रत, पूजा आदि के परिणाम आश्रव बंध है। वे भाव होते अवश्य है, परंतु उनका अभाव करने से संवर निजरा होती है। उनको रखने से संवर निजरा नहीं होती। संवर निजरा में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों आ जाते हैं। आश्रव बंध का अभाव करना चाहता है और संवर निजरा भाव करना चाहता है, इस भाव से मोक्ष होता है। स्व पर का श्रद्धान भी इसी प्रयोजन के लिए कराते हैं। स्व और पर का श्रद्धान, आत्मा स्व है और शरीर आदि जड़ पर है। ऐसी स्व पर की श्रद्धा आश्रव आदि की श्रद्धा कराने के लिए कराते हैं। पर सन्मुख के लक्ष्य से आश्रव बंद होता है ना, और स्व सन्मुख के लक्ष्य से संवर निजरा मोक्ष होता है। आश्रव हे बंद अहितकर, संवर उपादे, निर्जरा हित रूप और मोक्ष परम हित रूप है। ऐसा श्रद्धान कराने के लिए स्व पर की श्रद्धा कराते हैं। स्व पर की श्रद्धा, अरे अपने पराये की समझ बिना दुनिया में भी काम नहीं चलता है। तो या तो धर्म का काम है, किसका कल्याण करना है, जिसे अपना कल्याण करना है, वो अपने आप को पहचानने में लगे कि नहीं लगे। अपनी पहचान बिना अपना कल्याण किससे होता है, कैसे मालूम पड़ा? किसी के कहे मानने का धर्म नहीं है। इसलिए आश्रवादी 5 पर्याय सहित का स्वपर का जानना कार्यकारी है। उनकी श्रद्धा के बिना अकेले स्वपर को जानना अथवा स्व को जानना कार्यकारी नहीं है। कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र की श्रद्धा आश्रव है। कुदेव मीन्स कौन? जो वीतरागता सहित नहीं है, राग सहित है और देव मनावे। राग सहित अपने आप को पूज्य मनावे, वो कुदेव। और राग को उपादेय कहने वाले कुगुरु। और ऐसा जिन शास्त्रों में लिखा है वो कुशास्त्र। तो वो तो आश्रव हुआ ना, संसार बढ़ाने का कारण होगा।
हमें हमारी इच्छा के अनुसार दुनिया में हम काम कर सकते हैं, ऐसा उपदेश देने वाला कुगुरु है। क्योंकि हमें संसार बढ़ाने की बात कर रहा है ना, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करना भी संसार का बढ़ना है ना। वह छोड़ने योग्य है, उसे छोड़े बिना संवर निजरा रूप नहीं प्रवर्त सकता और मोक्ष नहीं होता। क्या कह रहे हैं? बात आगे नहीं। सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में सात तत्व की सच्ची समझ पूर्वक स्व और पर का भेद ज्ञान करके अपना आत्मा का अनुभव करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। इसको शॉर्ट में विपरीता विनिवेश रहित तत्वार्थान सम्यक दर्शन है। पुण्य पाप का ज्ञान पुण्य पाप के अभाव के लिए किया है। पुण्य और पाप जाना, अब दो नौ पदार्थ कहे ना सात तत्वों के बाद, तो पुण्य और पाप की समझ की, तो पुण्य पाप का अभाव मिटाने के लिए है, पुण्य पाप रखने के लिए, उन्हें रखने के लिए नहीं है। पुण्य पाप हटाने के लिए है, शुभ अशुभ भाव मिटाने के लिए है। राग रखने लायक नहीं है, राग से लाभ नहीं है, इच्छाओं से लाभ नहीं है, इच्छाएं दुखदाई है। क्या कहें, जो दुख के कारण हैं उनको हम छाती से लगाए रखना चाहते हैं और सुख के कारण का कार्य हम करना नहीं चाहते, तो सुख मिलेगा कैसे? आत्मा का हित सुख है और वो सुख आकुलता बिन है, और वो मोक्ष में है, और मोक्ष मार्ग में लगने पर सुख की शुरुआत होती है, संवर होने पर सुख की शुरुआत होती है। तो पुण्य पाप के भाव को जो संवर मानता है, पुण्य पाप में से कहीं पर भी कोई भी एक परिणाम को संवर मानता है, एक को संवर और एक को आश्रव मानता है, तो उसने संवर को जाना कहाँ? और संवर को जाने बिना संवर की श्रद्धा नहीं होती, तो संवर की श्रद्धा नहीं होती तो आश्रव की भी नहीं होती है। देखो, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की श्रद्धा आश्रव है, वह छोड़ने योग्य है, उसे छोड़ने बिना संवर निजरा रूप नहीं प्रवर्त सकता और मोक्ष नहीं होता। पुण्य पाप का ज्ञान पुण्य पाप के अभाव के लिए किया है, उन्हें रखने के लिए नहीं। इस प्रकार पुण्य पाप का अभाव करके संवर निजरा मोक्ष का भाव करना। आहा, क्या कहना चाह रहे हैं? धर्म स्वयं को बदलने का नाम है, दुनिया को बदलने का नाम नहीं है। इसलिए आश्रवादी के सिद्धांत सहित स्वपर का जानना अथवा स्व का जानना कार्यकारी है। देखो क्या कह रहे हो, ये अपने आत्मा को जानने के लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु का उपदेश सुने, जो इस आत्मा की बात कहे उनकी बात सुने न, जो आत्मा की बात ही नहीं कहते, जो ये बात ही नहीं कहते कि तुम मेरे तरफ देखोगे तो दुख होगा। सच्चे देव गुरु शास्त्र ये कहते हैं मुझे देखने में दुख होगा। ये शास्त्र पढ़ते हुए दुख ही है, सुखी नहीं है। आचार्य शास्त्र लिखते हुए दुख है, होता है, वो बात अलग है। राग होना अलग चीज और राग को लाभदायक मानना अलग चीज। जो राग को लाभदायक मानता है उसे सम्यक दर्शन नहीं है। इसलिए ये बात अंदर में उतरनी चाहिए। ये तो हृदय में उतरने की बातें हैं। मैं चैतन्य भगवान हूं, मैं चेतना का पिंड, ज्ञान का घन पिंड हूं, ज्ञान आनंद का, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में सात तत्व नौ पदार्थ को सच्चे रूप से जानकर समझकर अपने और पराये का भेद ज्ञान करना, स्वपर का भेद ज्ञान पूर्वक अपने दुखकारक भाव और सुखकारक भावों को जानकर दुखकार भावों से निवृत्त होना और सुखकारक रूप प्रवृत्त होना और स्वरूप में एकाग्र होना, मतलब आत्मा में एकाग्र होना, आत्मा की श्रद्धा करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये चारों लक्षण आपस में मैच करते हैं, आपस में अलग अलग एक दूसरे लक्षण से झगड़ा नहीं है।
देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा कहते हैं, वहां भी ये सब 7 तत्व आदि शामिल आते हैं, पर उसमें समझ में नहीं आता है। ये बात समझ में नहीं आती है, इसलिए 7 तत्वों को विस्तार पूर्वक बताया जाता है। ये बात आगे अभी चलेगी, इसको और भी समझाएंगे कि इनको ये अलग अलग लक्षण कहे ही क्यों। तो कहने का जो रीजन और किस प्रकार से सब मिलके तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन होता है, इस बात को हम आगे स्वाध्याय में समझेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।